हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विफ्ट ट्रांसफ़र की एंट्री। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्विफ्ट ट्रांसफ़र है क्या, जिस एंट्री में अक्सर सभी लोग फंस जाते हैं। जो भी टैली में काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो उसमें अक्सर उनको परेशानी आती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में जब फंड इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या क्या करते हैं लोग, एफडी करा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जिससे कि हमें कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट मिलता रहे समय पे और हमें जब ज़रूरत हो तो उसको निकाला जा सके। तो फ्रेंड्स, वही होता है जब हम उस फंड की एफडी कर देते हैं और मान लेते हैं हमें उसमें से कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको निकाल लेते हैं। तो जो हम पैसा निकालते हैं उसको हम बोलते हैं स्विफ्ट ट्रांसफ़र, और बचा हुआ पैसा वो हमारा एफडी में कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने 1 लाख की एफडी की और हमें अचानक से फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो गई 20,000, तो हमने उससे 20,000 स्विफ्ट ट्रांसफ़र कर लिया और जो हमारा 80,000 बचा वो हमारा एज इट इज इन्वेस्टमेंट में चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं स्विफ्ट ट्रांसफ़र। तो आइए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेज़र क्रिएट कर लेना होगा। इसमें हमें 2 तरह के लेज़र क्रिएट करने होंगे। एक तो हमें सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट का लेज़र क्रिएट करना होगा, जिसमें हमें एफडी करनी है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर हम बैंक का नाम लिख देंगे, जिस बैंक का हमें एफडी करना। मान लेते हैं हम कोटक महिंद्रा बैंक का करते हैं, महिंद्रा बैंक। और फ्रेंड्स, ये हमारा आ जाएगा अंडर द हेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एफडी हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के अंडर इसको शो करेंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सिंपली हम यहाँ पर एंटर करते चले जाएंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर ये हो गई हमारे एफडी का लेज़र। अब हमें एक और लेज़र बनाना पड़ेगा जो कि बैंक का लेज़र होगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक का, क्योंकि वहीं से एफडी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम सिंपली बैंक का नाम लिख देंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक का लेज़र बना रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर ये दिखा रहा होगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर द डिफरेंट नेम। तो यहाँ हम इसका मतलब ये लेज़र हमारा बना हुआ, हमें इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम बैक चले जाएंगे और इस लेज़र को हमें देखने के लिए सिंपल हम अकाउंट इन्फो में चले जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और यहाँ पर अल्टर में चले जाएंगे और यहाँ पर ये हमारा लेज़र शो हो गया है। यहाँ पर हम कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ पर अंडर द हेड हमारा बैंक अकाउंट्स के आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक बैंक है। और यहाँ सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये 2 तरह के हमारे यहाँ पर लेज़र क्रिएट हो गए हैं। फ्रेंड्स, इन एंट्रीज़ को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि अक्सर सभी लोग इस एंट्री में फंस जाते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि जब हमने एफडी करा ली है और उससे थोड़ा सा पार्ट पेमेंट जो है हमारे अकाउंट में चला जाता है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो आज हम आपको 2 एंट्री के ज़रिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। तो अब हम चले जाएंगे यहाँ पर सिंपली अकाउंटिंग वाउचर्स में और पेमेंट में जाकर हम यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करेंगे अपना, जिस भी बैंक से हमें एफडी करनी है। हमने यहाँ पर कोटक बैंक डाला था, तो यहाँ पर हम कोटक बैंक ले लेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट ले लेते हैं और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे जितने की हमें एफडी करनी होगी। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 1 लाख का।
यहाँ पर हमने 1 लाख एंटर कर लिया और यहाँ पर हम सिंपली नरेशन डाल देंगे बीइंग फिक्स्ड डिपॉजिट और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये हमारा 1 लाख का एफडी हो चुका है। अब इसको हमें अगर देखना है तो इसको देखने के लिए हमें सिंपली बैक जाना होगा। यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट 1 लाख का हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि इसमें से 1 लाख में से हमें 20,000 की ज़रूरत पड़ गई, बीच में फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो गई। तो अब हमें ये भी करना होगा कि हमारा एफडी चलता रहे एज इट इज़ और हम उसमें से 20,000 निकाल लें। तो उसी को हम कहते हैं स्विफ्ट ट्रांसफ़र। तो अब हम मेन एंट्री पे चलते हैं। फिर से हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और फ्रेंड्स इसको हम जाएंगे जनरल में। जनरल वाउचर में हम जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपना बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जितना हमें निकालना है वो एंट्री कर देंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे 20,000। टू में हमारा सेलेक्ट हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी अब हमारा जो है 20,000 लेस हो जाएगा हमारी एफडी से और ये क्रेडिट हो जाएगा हमारे अकाउंट में, रिसिप्ट में शो होने लगेगा। और यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट और यहाँ सिंपल एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी बहुत ही सिंपल एंट्री कुछ, जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। हालांकि इस एंट्री में मैं खुद फंस गया था, काफ़ी प्रॉब्लम हुई इस एंट्री में मुझे करने में, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी इसको साझा किया जाए, इसलिए आप लोगों को भी ये एंट्री दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं फाइनल एंट्री। तो अब हम यहाँ पर बैक चले जाएंगे। फिर से अब हम चले जाएंगे बैलेंस शीट पे, एंटर करेंगे, अल्ट F1 करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट में आपको 80,000 दिख रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी 20,000 अब हमारा ट्रांसफ़र हो गया, बैंक में चला गया। इसको एंटर कर देंगे हम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 1 लाख का एफडी था, जिसमें से 20,000 हमने निकाल लिया, जो कि हमारा स्विफ्ट ट्रांसफ़र हो गया और हमारा 80,000 यानी 80,000 जो है हमारा अभी इन्वेस्टमेंट में चल रहा है कंटिन्यू। तो ये था फ्रेंड्स स्विफ्ट ट्रांसफ़र की एंट्री। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।